कहते हैं कि जब एक शख्स के हाथ में असीम ताकत होती है और उस ताकत के साथ लोगों का विश्वास होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और वो जब भी कोई कदम उठाता है तो उसके हर कदम की समीक्षा होती है। उसका हर कदम सिर्फ उसके लिए नहीं होता बल्कि उसके लाखों समर्थकों के लिए भी होता है। करो। आज मेरे साथ मौजूद हैं वो जिन्हें उनके भक्त बापू आसाराम बुलाते हैं। स्वागत है आपका आसाराम जी। आसाराम जी की एक शिकायत रहती है कि मीडिया अक्सर उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और यही वजह है कि आज एबीपी न्यूज में हम आपके सामने आसाराम जी को लाइव पेश कर रहे हैं, लिहाजा आसाराम जी की शिकायत जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो आसाराम जी, बहुत मुश्किल घड़ी है। गृह मंत्रालय ने 3 राज्यों से रिपोर्ट मांग ली, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, समन्स भी आपको आज जाके जोधपुर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। बहुत ही विकट स्थिति है। मेरे ख्याल से अब आपको एक संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए, 4.5 साल तक भयंकर आए, लेकिन वो टिके नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि संकट मोचन को परिश्रम दूं। ये बताइए, आपके तमाम समर्थक, खासकर बीजेपी के कुछ नेता जो हैं, वो इसे एक राजनीतिक साजिश कह रहे हैं। उमा भारती ने तो ये तक कह दिया कि इसके पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का हाथ है। क्या आप भी इसके पीछे राजनीतिक साजिश देखते हैं? नहीं, राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है, और बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है। और मैं साजिशकर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। हरिओम। और आगे का प्रश्न करिए। सवाल ये नहीं यहाँ पर आसाराम, बड़ा सवाल ये है कि एक कौन लड़की कर रहा है, फलाना कर रहा है, यही तो है। बिल्कुल, साजिश 4.5 साल से चल रही है। मगर एक बात बताइए मुझे, एक नाबालिग लड़की बहुत आसानी से बलात्कार जैसे आरोप, यौन शोषण जैसे आरोप नहीं लगा सकती। इसे साजिश करार देकर कहीं आप संवेदनहीन तो नहीं हो रहे? उसकी अस्मिता पर हमला तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये जब इस विषय में आपको बताऊंगा ना तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहाँ आने के बाद हम अपने जो कुटिया है, वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते हैं। कुटिया में कोई आता नहीं। और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूँ तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूँ तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। तो वो भाई जब आए, देखो मैं उन्हें दोषी में नहीं बोलता हूँ, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है, कोई गला दबाता है, सिर दबाता है। तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ, जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं, ये तो भले जाए, हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी, जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मन घड़त बातें बनाई है, उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। जैसे उनका भाई छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ता था, बहन भी पढ़ती थी। अब वो बहन इधर आ गई और 22 तारीख के बाद उनका भाई को उसके बाप ने वहां बुला लिया अपने पास, तो पुलिस के द्वारा। जब जा रहा था तो भाई यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसका कैमरा भी है, लिखित भी है। जब बाहर गया और कुछ लोगों के साथ मिला, बाद में उसको सिखाया गया कि यहाँ मांस खिलाया जाता है, मच्छी खिलाई जाती है और बच्चों को भूखा रखा जाता है जी। ये उस बच्चे के वचन नहीं है, साजिशकर्ताओं ने सिखाया है, बच्चे का दोष नहीं है। इसी प्रकार संवेदनहीनता नहीं है। मैं जितना संवेदनशील हूँ वो भगवान जानते हैं। नहीं, मगर जिस तरह की बातें न सिर्फ आपके समर्थक कर रहे हैं,
कि ये राजनीतिक साजिश है। तो कहीं ना कहीं हम उस लड़की के नहीं, ऐसा हो ही नहीं। वो लड़की के प्रति तो हमारी भी सहानुभूति है, और अभी भी वो साफ पाक है बिल्कुल। मैं अपने हृदय से कहता हूं, और 10 जांच कर लो। जो आरोप लगाए गए हैं गंदे, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा घिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा, तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है, और रात का समय है तो माँ आती, भाई पिता भी बैठे थे, और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे, और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है। फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था, और किसान गरीब नहीं, मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में। तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंचू करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा, और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी हैं, फार्म हाउस के लोग हैं। अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए, वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई, और दिल्ली में हुई, और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता। ये बिल्कुल झूठी बात है। हमको तो हाँ, बहुत आसानी से लोग मिलते हैं वहाँ। आप मुझे बताइए, एक नाबालिग लड़की, नाबालिग 12वीं क्लास की थी। हाँ, नाबालिग छोटी वोटी नहीं थी, 12वीं क्लास की थी, और बड़ी होशियार लड़की है वो। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी कोई गर्व की बात नहीं है कि वो तुरंत जाके शिकायत कर दे। कहीं ना कहीं वो भी उससे आहत होगी, लिहाजा अगर उसे 5 दिन लगे हैं, 5 दिन लगे, सुनिए, आहत होगी तो आहत अपनी माँ को तो बता सकती है, बाप को तो बता सकती है, सहेली को तो बता सकती है। अच्छा, नहीं बताई, 5 दिन के बाद बताई, तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा। बिल्कुल। और उसने अपनी सहेलियों को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सहेलियां हाजिर करवा सकता हूं मैं। ऐसा किसी के कहने से, किसी कारण मुझे बोलना पड़ा है। बापू ने मुझे डांटा नहीं है, मुंह दबाया नहीं है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। अच्छा, ये उनकी सहेलियों से उन्होंने बात किया है, अपने दिल की बात जैसे सुनाई जाती है, हंसते खेलते। आसाराम जी, दरअसल शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि लगातार आपकी तरफ से बयान, 3 किस्म के बयान आए। पहले संजय वानखेड़े ने, मेरी सवाल सुन लीजिए, संजय वानखेड़े ने कहा कि आप मौजूद ही नहीं थे जोधपुर में, आपने खुद कहा था, और ये सब रिकॉर्डिंग पर है। आश्रम में मैं मौजूद नहीं था। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम, मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ, तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था। यहाँ मैं एकांत कुटिया में था, जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे, और ये एकांत कुटिया मेरी अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में रहता हूं। आपने ये भी कहा कि मैं बच्ची से नहीं मिला था, और अब आप जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि मैं बच्ची से मिला था। आप उसके साथ उस कमरे में थे? नहीं, गलत बात है। बच्ची से नहीं मिला था, मैं तो सभी से मिलता हूं, लेकिन जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। जिस ढंग से वो आरोप है वैसे ढंग से मैं नहीं मिला था, पक्का बोलता हूं मैं। और मेरी उम्र 75 साल है, और वो मेरी पोती और नाती के बराबर है। ये कैसी, अब देखो आप सत्संग के बहाने लाइव करवा रहे, ये मेरे को आप लोगों को सत्संग मिले इस बहाने में लाइव दे रहा था। ये फालतू बातें मेरे स्वभाव में नहीं है। जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी, मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले,
नहीं मगर बुरखा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी तो प्रबोध रावल ने, और वो महिलाओं ने FRI कर दी, और ऐसा चला गुजरात में, ऐसा गंदा प्रचार चला आज से 10-11 साल पहले। और फिर वहां के प्रदेश प्रमुख को लोगों की बदबुआ लगी, वो तो हेलीकॉप्टर से सीधा रवाना हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी का राज भी नहीं हुआ, इतने लोग आहत हो गए थे। नहीं मगर आसाराम जी, क्या आप इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते कि इस बार आप पर आरोप बहुत ही संगीन है? पॉक्सा के अंतर्गत आप पर आरोप है, 300 आईपीसी की धारा 354A के तहत आरोप है, कम से कम 7 साल की सजा। 17 साल की सजा क्यों ना हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं है। नहीं, आप मेरा सवाल इस बात से हमारे साधकों को, उधर भी कैमरा घुमा दे। अरे ओम 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 लाइव हो रहा है, बता दूं कि कैमरा उधर भी घुमा दो। बापू के तमाम भक्त भी मौजूद हैं और इन्हीं भक्तों के बीच आज एबीपी न्यूज से वो बात कर रहे हैं। आसाराम जी, बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें, सर्कमस्टेंशियल, क्या आप इस बात को जानते हैं कि पॉक्सा के अंतर्गत जो एक, ये कानूनी भाषा में नहीं जानता। नहीं, जो आप पर एक धारा लगी है, जो भी लगी, क्या आप इस बात को जानते हैं कि निर्दोष साबित करने का जिम्मा आपका है? हो जाएगा। मगर आप कैसे साबित करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, तीन कोई विरोधाभासी बयान नहीं। आप तोड़ मड़ोड़ के अभी पूछो और अभी करो, ये तो बोलने में भाई विरोधाभासी है, बाकी हृदय तो हमारा सच्चा है। आसाराम जी, तोड़ मड़ोड़ के हम कैसे पेश करें? हृदय तो हमारा वीडियो सच्चा पर है, हाँ, वीडियो पर है आसाराम जी, कोई बात नहीं है, होने तो वीडियो पर है। नहीं, एक बात बताइए, प्लेन का टाइम हो गया। आखिरी सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने ये भी कहा था कि आप अंतरिम जमानत नहीं लेंगे, क्या आप अभी भी उस बात पे कायम हैं? अग्रिम जमानत का मेरा विचार नहीं है। फिर जैसी भी परिस्थिति, जो भी भक्त बोलते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब आपके दर्शकों को फायदा हो वो बात सुनो। दर्शक लोग सुबह 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है, उस समय आप पानी पी लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए और टॉयलेट का काम निपटा लीजिए, तो आपकी लाइफ नहीं लाइव हो रहा है, भक्तों को फायदा होने दो। आपकी बात सही है। अच्छा, दूसरी बात है, 9 से 11 के बीच भोजन करोगे तो डायबिटीज वाले को भी फायदा होगा। और तीसरी बात है कि रात को 1 से 3 बजे तक रात को जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, लंबी आयुष्य के लिए हानिकारक है। और 3 प्रकार के टेंशन होते हैं, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है, पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। अब ओम 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 करके हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम, इस प्रकार का हास्य प्रयोग करने से, इस प्रकार हास्य प्रयोग करने से तीनों प्रकार के टेंशन चले जाते हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चलता रहता है ये दुनिया। भगवान सबका मंगल करे, भगवान भला करे। हरि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। 220 देश देख रहे हैं और रोज मेरे को देखते रहते हैं। पूरा देश देख रहा है और आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कौन से सवाल है आपके? मैंने आपसे सवाल ये किया, ये जो आपने दिए थे लिख के तो हो गए। सवाल आपसे ये था, आपने कहा मैं अंतरिम जमानत नहीं लूंगा। अब आप कह रहे हैं कि जेल में मेरे साथ साजिश हो सकती है, तो आपके अंदर क्या डर है इस वक्त? कहीं ना कहीं डर छिपा हुआ है। वो तो आपकी कल्पना में है, मेरे में डर नहीं। मेरे तो जैसा सहज स्वभाव आ जाता है, बात हो जाती है, इसमें क्या डर है? डर किस बात का है? हरिओम नारायण। चलिए, हमें बताया जा रहा है कि बापू आसाराम को यहां से फ्लाइट पकड़ के जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए। और आपको भी आप देख सकते हैं कि श्री आसाराम के तमाम समर्थक मौजूद हैं और इन्हीं के बीच उन्होंने आज अपनी बात रखी है। ये समर्थक जो काफी उग्र भी दिखाई दे रहे हैं, आज हरिओम जिनके जवाब हमें नहीं मिले। और आज देखा जाएगा 30 साल एबीपी न्यूज पर आपने देखा संत आसाराम।